वो बहुत अच्छे इंसान है, उसकी ही बड़ाई क्यों होती है बीजेपी के अंदर? किसी से भी आप पूछोगे तो उसको 10% लोग ही गलत बता सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मतलब किसी से सीख लेनी चाहिए। आपने आज तक भी मतलब एक भी ट्रेन का मतलब हरी झंडी नहीं दी आपने एक भी ट्रेन को, क्या मतलब आपकी कोई वैल्यू नहीं है इस बीजेपी के अंदर? और अगर वैल्यू है तो फिर आप इतने दिन से गुहार लगा रहे हैं सीसीए बच्चे, आप मतलब एक लेटर नहीं निकाल सकते, एक सीसीए बच्चों को नहीं ले सकते, जो कि वो तो हमारा हक है। उसमें भी आपको प्रधानमंत्री जी से पूछनी पड़ती है क्या? एक लेटर के लिए कितने दिनों से, 6 मंथ से मतलब हम ट्विटर पे मतलब बराबर से मीटिंग कर रहे हैं, आपसे हमारे मुद्दे को ट्रेंडिंग में चला रहे हैं, हमारी इतनी सी बात आप नहीं सुन सकते? तो देश में फिर रेल मंत्री बनने का और इस देश में आपको मतलब इस सरकार में आने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं लोग जब किसी को बनाना जानते हैं ना तो उसको गिराना भी जानते हैं। तो आने वाले टाइम में ये भी आपको देखने को मिल जाएगा अगर हमारे आप मुद्दे पे मतलब सख्ती से पेश नहीं आते हैं। क्योंकि वो लोग अब अपने, वो कह रहा हूं ना कि सिर से पानी निकल चुका है, अब वो बर्दाश्त नहीं होता। एक सीमा होती है हर चीज की मंत्री जी। इसलिए मेरा आपसे हाथ जोड़कर बार बार निवेदन यही है कि और परीक्षा ना ली जाए सीसी बच्चों की, और जो भी आपको पॉलिसी जीएम पावर की हमारी जो पॉलिसी है उसको जल्दी आउट करें। वैसे हमको लगता है कि मतलब इस मंथ के अंदर हमें 100% विश्वास है कि आप हमारे जो जीएम पावर का मुद्दा है उसको आप जल्दी ही समायोजित करेंगे रेलवे में सीसी बच्चों को। तो हमारी आपसे बार बार यही विनती है, और सभी मेरा भाइयों से अनुरोध है कि लिसनर पे नहीं बने रहे, स्पीकर पैनल पे भी आके आप चाहे 2 मिनट बोल के रिटर्न से चले जाएं, लेकिन 2 मिनट सिर्फ बोलें। क्योंकि भाइयों कहीं ना कहीं एक बंदा पूरी मीटिंग को नहीं चला सकता। मीटिंग कहते हैं ना संगठन में शक्ति होती है, तो वो संगठन ही तो कर सकता है इस चीज को। राकेश भाई ने वो 15-15 घंटे मतलब मीटिंग को सुचारू किया है, और हम खींच के अगर इसको चलाएंगे तो 2 घंटे 3 घंटे रह सकते हैं। मैं भी खुद, मैं मेरी भी बात कर रहा हूँ, मैं एक दिन रहा था 5 घंटे कंटिन्यू, लेकिन राकेश भाई भी तो इसी पे थे ना, तो वो तो 15 घंटे रहे थे ना। तो भाइयों लेकिन फिर भी अगर एक एक दो दो घंटे 5 घंटे अगर आपको साथ दोगे तो सब कुछ संभव होता है। सबको ही रोजगार चाहिए, एक को नहीं चाहिए। आप ये ना समझे कि ये लोग मेहनत कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ऊपर वाला देखता है उस चीज को। जब आपकी हाँ जॉब लग, बिल्कुल जब आपकी जॉब लगे। हाँ बोलिए। जितेंद्र भाई, हाँ मैं थोड़ा बोलना चाहूंगा, बीच में इंटरप्ट किया उसके लिए सॉरी। देखिए साथियों, जो बात जितेंद्र भाई ने बोली है ना, अगर हम लोग 15-15 घंटे स्पेस के अंदर रह सकते हैं तो आप लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है साथियों। ऐसा नहीं है कि मैं व्यस्त नहीं हूँ, मैं बिजी नहीं हूँ, मेरे पास समय मतलब आपसे ज्यादा है, ऐसा नहीं है। मगर कहीं ना कहीं साथियों, जब तक हम लोग सभी लोग टर्न बाय टर्न 10-10 मिनट 20-20 मिनट आकर देना, तो 15 घंटे क्या आप 4 दिन 5 दिन चला सकते हो स्पेस को कंटिन्यू, समझ रहे हो। पर बात इसमें है कि सबको अपनी अपनी भूमिका निभानी पड़ती है, क्योंकि ये जो मुद्दा है ना जीएम पावर का, कहीं ना कहीं इसी स्पेस मीटिंगों के माध्यम से देश विदेश तक सभी मंत्रालयों तक मंत्रियों तक बात पहुंच रही है। ऐसा नहीं है कि नहीं पहुंच रही है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये बोलूंगा कि हमारे साथी वीडियो नहीं बनाते हैं। मेरा देख लीजिए कि मैंने खुद वीडियो बनाकर डाले हैं। जितने भी हमने वो बनाए हैं अभी तक, आप देखेंगे इसके अंदर कि आप लोग खुद नहीं बनाते हैं वीडियो, और मैं खुद वीडियो बनाकर डाल रहा हूँ। तो इसके पीछे का कारण समझ सकते हो कि जिसको चाहिए वो बिल्कुल शर्म खाता है। तो शर्म क्या खाने की जरूरत है, आप लोगों को शर्म करने की क्या जरूरत है। आप लोगों को बिल्कुल मतलब मिलके ये काम करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये है कि हम लोग अगर इसको मतलब करते हैं तो इसका प्रभाव कहीं ना कहीं रेलवे बोर्ड के ऊपर, रेल मंत्री के ऊपर ज्यादा पड़ रहा है। आप देखिए कि जैसे ही हमने
सबने मिलकर एक साथ किया तो वो दोनों ही रेल अप्रेंटिस और जीएम पावर सीसीए ट्रेंडिंग में आया या नहीं आया? आया ना। और उसमें सबसे ज्यादा भूमिका वीडियोस की रहती है। पहले भी बोला था मैंने, हम यहाँ पर आकर अगर टर्न बाय टर्न अपनी बात को रखेंगे तो उससे हमारा कोई नुकसान नहीं होने वाला है। और मीटिंग को जितना लंबा आप संचालित करेंगे, लोग ट्विटर को वॉच करते हैं पूरे 12 घंटे 24 घंटों के बीच में। एक बार गलती से आपके स्पेस में अगर वो आ जाएंगे तो उन लोगों को भी इस चीज का एहसास होगा कि सीसीए का जो एफर्ट है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल सही दिशा में काम कर रहा है। तो आप सबके लिए मैं यही बोलूंगा कि जीएम पावर तो आएगा ही आएगा, सीधी भर्ती होगी होगी, मगर आप जब तक ये जीएम पावर मिलेगा, सीधी भर्ती मिलेगी, आप तब तक बहुत कुछ सीख चुके होंगे जिंदगी के। तो जिंदगी का ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है कि जहाँ सीखने को मिले, जहाँ बोलने को मिले, वहाँ बिल्कुल अपना पूरा 100% देना चाहिए। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि अगर आप ट्विटर कंपेनियन में अपना 100% नहीं दे रहे हो तो आपसे बड़ा बेईमान कोई नहीं है। आज हमें भी दुख होता है और कई बार हम लोगों को भी इस चीज का एहसास होता है कि वो लोग रेल में नौकरी कर रहे हैं मौजूदा, मगर उन्होंने पूरे कोरोना काल में एक भी ट्वीट नहीं किया था। एक भी उन्होंने ट्विटर तक को ओपन करके ट्विटर के बारे में जानकारी तक नहीं ली थी। मगर क्या सोचते हो कि उनकी जिंदगी आसान होगी? नहीं, उनकी जिंदगी आपसे कई गुना ज्यादा मुश्किल होगी। वो अपने अधिकारी के सामने अपनी समस्या को लेकर बोल नहीं सकते हैं। वो आने वाले समय के अंदर उनके ऊपर हो रहा कोई भी शोषण है उसके खिलाफ वो खड़े नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने लड़ाई देखी नहीं। उन्होंने कभी लड़ाई के खिलाफ वो खड़े ही नहीं हुए, साथ ही नहीं दिया लड़ने वालों का। तो ऐसा नहीं है, सबका अपना अपना लक होता है, एफर्ट होता है, मिल जाती हैं नौकरियां। नौकरियां ऐसा नहीं है कि नहीं मिलती हैं। कुछ लोग रेल में आ जाते हैं, कुछ रेल के बाहर भी नौकरियां ले लेते हैं, मगर असली जो एहसास होता है ना किसी चीज को पाने का, वो एफर्ट का होता है, स्ट्रगल का होता है। जो लोग स्ट्रगल करते हैं वो कहीं ना कहीं पर आने वाले समय के अंदर अपनी एक इम्पोर्टेंस जो होती है वो बताने में कामयाब हो जाते हैं। और वो कहीं ना कहीं उनका जो स्ट्रगल होता है लोग याद करते हैं कि हाँ, इन लोगों ने बहुत मेहनत की, करके आए हैं, ऐसे फ्री में नहीं आए हैं ये लोग। तो मैं यही चीज बोलता हूँ कि आप लोग अगर मीटिंग में जुड़ते हो, रात रात जुड़ते हो, दिन में जुड़ते हो, आपका खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि स्पीकर पे आकर अपनी प्रतिक्रिया देना होता है। बाकी इसमें कोई डाउट मत रखिएगा कि हम लोगों का भर्ती नहीं होगा, भर्ती होगा। जिस चीज को हम लोग चाह लेते हैं ना वो चीज हमें मिलती है। हम लोगों ने 20% जब आया, जब हम 100% मांग रहे थे, फिर उसी 20% में उन्होंने 1/3 दिया जब हम लोगों ने स्ट्रगल किया। और फिर आज जो स्थिति आई वो सबको मालूम है कि 1/3 भी और 20% दोनों ही हम लोगों के लिए ना तो फायदेमंद था। दोनों का विरोध किया हमने। हमारा वही ओल्ड जीएम पावर जो है सबसे बेस्ट है। एक एक अप्रेंटिस उसमें समायोजित हो जाता है। और अभी मौजूदा स्थिति को देखा जाए तो रेलवे के अंदर इतनी वैकेंट सीटें हैं कि रेल अप्रेंटिस कम पड़ जाएगा। मगर नियत और नीति अच्छी हो लोगों की तो सब कुछ हो जाएगा। और उसके लिए उनकी नियत को सही करने के लिए, उनकी नीति को सही करवाने के लिए हमें बोलना पड़ेगा, हमें ट्वीट करना पड़ेगा। हमें एक एक ट्वीट हमारा इम्पोर्टेंट होता है। आप ये मत सोचिए कि ट्वीट करने से कोई फायदा नहीं है। ट्वीट के ऊपर आप जो मेंशन करते हो ना तो उसको नोटिफिकेशन तुरंत जाता है। मैं आप सबको भी बता रहा हूँ, एक दूसरे को भी उनका ट्विटर, अपना ही ट्विटर हैंडल मेंशन करके एक दूसरे को ट्वीट करके देखना, तुरंत आपको मेंशन करके नोटिफिकेशन आ जाता है। तो ऐसा नहीं है कि आप इतने सारे लाखों ट्वीट कर रहे हो तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, उसका प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ रहा है। बस यहाँ क्या है कि आप लोगों को अपनी भूमिका निभानी है, ये काम करना। आज संडे है, मैं बीच बीच में बोलता रहूंगा और आपके बीच में ही हूँ। तो एक एक करके जो भी साथी जुड़े हुए हैं उनको उनको बोलिए कि वो स्पीकर पे आए और दोनों को होस्ट जो है अपनी भूमिका निभाएं। थैंक यू सो मच भाई। भाई मैं थोड़ा इंटरप्ट करना चाहूंगा हमारे बीच में। मैं देख रहा हूँ कि एक दीपिका वासु मैम आई है जो हमारी बहन है, और मैं उनसे बोलना चाहूंगा कि आप थोड़ा सा बोल लो जिससे हमारी बहन जो साथियां भी हैं वो भी थोड़ा मोटिवेट हो सके।
और कहीं ना कहीं आप लोगों के आगमन से हमारा संगठन और मजबूत हो जाएगा। अगर आपका सहभागिता बढ़ जाएगी तो हम लोग की सरकार पे प्रेशर और जल्दी क्रिएट कर सकते हैं। तो बहन प्लीज आप मीटिंग में आते हो, थोड़ी सी 20 सेकंड की बात ही आप अपनी रख दो, इससे हम लोगों का भी मोटिवेशन और बढ़ जाएगा कि हमारी बहनें भी बढ़ चढ़ के हमारे इसमें भाग ले रही हैं संगठन में। तो बहन उम्मीद करते हैं कि आप इस चीज पे आओगे और थोड़ा कुछ बोल लोगे। ठीक, थैंक यू सो मच बहन। ठीक मोनिश भाई, कंटिन्यू।